बांके बिहारी के बताइए कि इनका पर्दा जो बंद किया जाता है बार बार, इसके बारे में। अलग अलग लोगों की अलग अलग बातें होती हैं। मेरा मानना ये है कि कोई भी प्रेमी अपनी प्रेमिका से जो प्रेम करता है वो आवरण में करता है, तो वो छुप कर किया जाता है। तो हम अपने ठाकुर जी को लाड़ लड़ाते हैं, प्रेम करते हैं, वो पर्दे में करते हैं। भोग लगाना है, माला पहनाना है, श्रृंगार करना है, इसलिए। अच्छा, एक और कारण है कि एक बार ठाकुर जी चले गए थे, तब से भी हम लोग पर्दा लगाते हैं। चले जाने का मतलब आप चले जाने का मतलब ये कि पहले बिहार जी महाराज की सेवा यहाँ नहीं, निर्भर राज में होती थी। वहाँ करौली की रानी इनको अपने नैनों से नैन लड़ा कर ले गई थी। इनके नैन इतने सुंदर हैं कि जो इनको देखता है वो इन्हीं का हो जाता है। इनका विग्रह कब बाहर रखा जाता है? पहले तो इनके विग्रह को बाहर 3.5 महीने रखा जाता है। अब 19 अप्रैल से लेकर 4 अगस्त तक रोज सुबह शाम ठाकुर जी के फूल बंगले बन रहे हैं, इसलिए ठाकुर जी को बाहर रखा गया है। हमारे ठाकुर जी के हर त्यौहार अलग अलग त्यौहार है। सबसे पहला त्यौहार हमारे यहाँ आता है आखा तीज, जो अभी आ रहा है। उसके साथ साथ हमारे 3.5 महीने एक त्यौहार और चलता है, उसको कहते हैं फूल बंगला, जो आप अभी देख रहे हैं। इसके अलावा एक आता है हरियाली तीज, जिस दिन ठाकुर जी सोने के हिंडोले में बैठते हैं। उसके बाद एक त्यौहार आता है हमारा राखी, उस दिन ठाकुर जी को राखी बांधी जाती है। फिर आती है जन्माष्टमी, जिस दिन साल में केवल एक ही दिन मंगला आरती होती है ठाकुर जी की। उसके बाद राखी, उसके बाद आती है राधाष्टमी। राधाष्टमी में साल में एक दिन मंदिर के अंदर रास होता है। हमारे वैसे इस मंदिर में कोई भी घड़ियाल या घंटे नहीं बजते हैं, लेकिन साल में एक ही दिन बजता है, ठीक है। उसके बाद आता है त्यौहार शरद पूर्णिमा। शरद पूर्णिमा पे ठाकुर जी को बंसी धारण होती है, ठाकुर जी बाहर आते हैं, पूरा मंदिर एकदम चंद्रमा की तरह वाइट होता है। उसके बाद फिर हमारे यहाँ त्यौहार आता है दीपावली। दीपावली पर कार्तिक में ठाकुर जी को 1.25 महीने दीपदान सेवा चलती है। उसके बाद ठाकुर जी का त्यौहार आता है होली, नहीं एक त्यौहार और आता है, उसको कहते हैं बिहार पंचमी। शरद पूर्णिमा, इसके बाद बिहार पंचमी में ठाकुर जी का जन्म हुआ है, तो निधवन रात से बारात आती है ठाकुर जी महाराज को बधाई देने के लिए सवारी। तब तक हमारे ठाकुर जी का भोग नहीं आता, तब तक मंदिर बंद नहीं होता। उसके बाद आखिरी त्यौहार हमारे यहाँ का होली, जो 5 दिन का होता है, एकादशी से शुरू होकर पूर्णमासी तक। धुलेड़ वाले दिन हमारे ठाकुर जी होली नहीं खेलते, सारे भक्त होली खेलते हैं। वो कहते हैं मैं तैयार होकर बैठ गया होली मत खेल, उसको फूल डोल कहा जाता है। बांके बिहारी लाल की जय। जय हो प्रभु। मुझे ये 56 भोग का क्या अर्थ है? देखो, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु सूरत देखी दिन तैसी। ऐसा है, 56 भोग का अभिप्राय ये है कि जो जिस भाव से ठाकुर जी को भोग लगाता है, उसका ठाकुर जी उस भाव से भोग स्वीकार करते हैं। आजकल 56 भोग का क्या है कि 56 भोग में ना ठाकुर जी को 56 तरह की चीज़ों का भोग लगाया जाता है। उसके साथ साथ एक भंडारा होता है। हर किसी का अपना अलग भाव है। आप यहाँ आए हैं तो आपका अलग भाव रहेगा ठाकुर जी को। कुछ लोग ठाकुर जी को दोस्त मानते हैं, कुछ सखा मानते हैं, कुछ बच्चा मानते हैं, तो अलग अलग भाव है। तो जिसका जैसा भाव होता है उसको ठाकुर जी को, हर भक्त की हर भावना को स्वीकार करता है। 56 भोग में बहुत खर्चा आता है, कुछ किसी के पास नहीं है तो क्या वो भोग नहीं लगा सकता? वो अपने हाथ से 2 लड्डू बना लाए, वो ठाकुर जी पा लेते हैं। तो हमारे दर्शकों का क्या? मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्शक आएँ और ठाकुर जी के दर्शन करके अपने जीवन को धन्य बनाएं। उनके परिवार के ऊपर ठाकुर की अनुकंपा हमेशा बरसती रहे। मेरी यही प्रार्थना है ठाकुर श्री बांके बिहारी जी महाराज से। ये बंगला कब तक बनते रहेंगे? ये बनते रहेंगे 4 अगस्त तक कंटिन्यू। बंगला और सुबह और शाम दोनों समय चेंज होते हैं। यहाँ पर केवल बांके बिहारी जी की कृष्ण रूप में सेवा होती है, और साल में केवल 2 दिन, साल में 2 दिन ठाकुर जी हमेशा पूरे कृष्ण बनते हैं। एक आखा तीज पर और एक बनते हैं शरद पूर्णिमा पर। नहीं तो रोज ठाकुर जी का आधा श्रृंगार राधा का और आधा श्रृंगार कृष्ण का होता है।